बीते कुछ दिनों के दौरान लगातार हो रही बारिश के चलते रीवा जिले में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने शहर के कुछ स्थानों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसका जायजा उनके द्वारा लिया जा रहा है। साथ ही वर्तमान स्थिति क्या है, इस संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। रोड की बात कर दो दिन वहाँ बाढ़ की स्थिति काफी रही। बाकी जिलों में जो सीधी रीवा और मऊगंज में ही, मऊगंज जिले में कुछ नई गढ़ लोगों ने टीमें बना दी, दल सभी शहर में बाढ़ से उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक पर्याप्त प्रबंधन, लोगों को खाने पीने का सामान, घर इत्यादि नष्ट अगर हो गए तो उन्हें तुरंत आरबीसी के तहत सहायता उपलब्ध कराएं। विशेष शिविरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। खासकर कुएं, बावड़ी वगैरह में जो गंदा पानी बच जाता पीने के लिए, तो ब्लीचिंग वगैरह डला करके या उसमें क्या कर सकते हैं, साफ करने का प्रबंधन कराएं। सभी गाँव और नगरों में जहाँ बाढ़ का पानी का प्रकोप रहा, वहाँ विशेष चिकित्सा शिविर भी चलाएं। ये मौसम के कारण से भी और बीमारियों के कारण से इसकी आवश्यक सावधानी रखना है। बुखार, सर्दी, जुकाम इत्यादि के मरीजों को गंभीरता से दें। किसी भी महामारी से बचने के सारे प्रबंधन करें, अन्यथा महामारी की संभावना ऐसी स्थिति में बढ़ जाती है। विद्युत आपूर्ति जो प्रभावित हुई अति वर्षा से, उसके संबंध में बिजली विभाग वालों को तालमेल करा करके उनके प्रबंधन भी दें। पशु चिकित्सा विभाग को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के अंदर जानवरों के इलाज के लिए भेजे। किसी तरह की बीमारी नहीं फैलना चाहिए। कोई कारण से अगर पशु की मृत्यु हुई है तो उनका वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोजल कराएं, वैसे ही न छोड़ें। और गौशालाओं के लिए गौशालाओं में जो पशुओं के लिए खाने पीने के सामान या बाकी चीज़ों की कोई कमी हो तो उसको खास कर चिंता पाल लें। बाकी फसल की क्षति इत्यादि का सर्वे तो आप लोग कराएंगे ही, और जहाँ बुआई वगैरह प्रारंभिक अवस्था में या उनके बीज नष्ट होने की बात है, जैसे इससे तो दौर से बाहर आ गए अपन, तो इसकी चिंता नहीं है। लेकिन राजस्व विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास, चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा और कृषि विभाग इत्यादि के अधिकारी संयुक्त रूप से अपने पूरे काम की और खासकर अभी की और आने वाले 2-4 दिन की जो तैयारी है उसकी तैयारी करें। और इन क्षेत्रों में जो जिला कलेक्टर, संभागायुक्त सब दलों को भेजे देंगे। पुलिस भी अपना तत्परता से इन पूरे क्षेत्रों में सामान्य सारी व्यवस्था हो जाए, उसके लिए सभी व्यवस्थाओं में साथ आवेदन दें। और नगरीय निकाय और गाँव के अंदर सफाई का विशेष अभियान चलाएं। ये हर हालत में अपने को इसकी चिंता करना है। और स्कूल, कॉलेज वगैरह जो अगर उनका भी कोई सामान गीला हुआ हो या बच्चों की वहाँ पर कटने पड़ी हो, तो स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल जो भी उसके सेवा के हमारे यहाँ समाज के सामुदायिक रूप से काम में आने वाले भवन वगैरह भी, इनका प्रॉपर भी प्रबंधन किया जाए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक चुनौती का समय था, वो चुनौती में अपने सबके प्रबंधन के कारण से या परमात्मा की कृपा से हम काफी हद तक निकाल के ले रहे हैं। आने वाले समय भी वर्षा काल पूरा सही से निकल जाए। ये बात सही है कि बारिश का जो 20-25% का अलग अलग आकलन कम वर्षा का है, तो हम अभी से वापस माहौल बनाएं कि अगली जो फसल है कम पानी की लोग लें, क्योंकि पानी के कारण से वाटर लेवल का भी फर्क पड़ेगा और बाकी चीज़ें भी हमारे सबके सामने है। तो इसकी कम पानी वाली फसलों की पर्याप्त रूप से किसानों की तरफ जागृति फैलाने के काम को हाथ में लेने की जरूरत है। ये हमको ध्यान रखना है। हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, अपनी बात नहीं रखें। भैया चलो ना आगे तो बढ़िए, उधर भी देखिए। अरे यार
अरे नाला को दिखा के भैया